So hello everyone. So today we will discuss about the blunt abdominal trauma. तो अगर अपने पास कोई भी ब्लंट एब्डोमिनल ट्रोमा का केस आता है तो उसको हम लोग कैसे डील करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कभी भी पेशेंट अगर ब्लंट एब्डोमिनल ट्रोमा का आता है तो लेट अगर एक केस लेते हैं, कोई एक पेशेंट है, कोई एक मतलब बंदा है, वो स्टेयर से गिरा और एक कंक्रीट पे आके लगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले उसमें क्या देखना है, ब्रूइज दिखने का है, ठीक है, क्योंकि ब्रूइज बहुत सारा दिखा देता है कि इंटरनल इंजरी है, हार्ड ऑर्गन इंजरी है, सॉफ्ट ऑर्गन इंजरी है, ठीक है। अब उसके बाद उसमें हम लोग को क्या देखना है, एब्डोमिनल टेंडरनेस दिखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को सस्पेक्ट करना है, ब्लडर इंजरी सस्पेक्ट करना है, उसका थोरेक्स इंजरी हम लोग को सस्पेक्ट करना है, हमेशा हमको थोरेक्स भी देखना है, ठीक है। थोरेक्स भी हम लोग को उसको देखना है कि थोरेक्स वगैरह में कोई ब्रूइज तो नहीं है, उसका वाइटल कैसा है, उसका वाइटल बीपी तो लो तो नहीं है, ठीक है, बीपी लो तो नहीं है, या फिर उसको सैचुरेशन डाउन तो नहीं है। उसके बाद उसको डायलेटेड वेन तो नहीं है, ठीक है, डायलेटेड वेन नहीं है, बायलैटरल एयर एंट्री है कि नहीं है। तो ये हो सकता है उसको न्यूमोथोरेक्स वगैरह हो जाए, ठीक है, ट्रोमेटिक न्यूमोथोरेक्स वगैरह हो सकता है उसकी वजह से, ठीक है। तो वो अपने को रूल आउट करना पड़ सकता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो उसमें अपने को जो चेस्ट ट्यूब डाल के उसको एयर को निकालना पड़ता है अपने को। देन इसके बाद अपने को सस्पेक्ट करना है कोई बॉवल कोई क्या बोलते हैं, सॉफ्ट ऑर्गन इंजरी नहीं है, हार्ड ऑर्गन इंजरी नहीं है, इंटेस्टाइनल इंजरी नहीं है। तो ये सब चीज़ें अपने को सस्पेक्ट करना है, टेंडरनेस देखना है पेशेंट का, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंजरी के बाद हम लोग को जैसे अपने को हुआ ना, तब अपने को पहले सस्पेक्ट करना मसल इंजरी, अगर वाइटल स्टेबल तो मसल इंजरी सस्पेक्ट करने के बाद अपने को सस्पेक्ट करना है फॉलोड बाय द विस्कस ऑर्गन इंजरी, ठीक है। पेशेंट में हम लोग को फास्ट स्कैन कराना है, अगर फास्ट स्कैन पॉजिटिव आता है इन द सेंस कि उसमें कलेक्शन ऑफ फ्लूइड है ऑर्गन में, या ऑर्गन के मतलब एब्डोमेन में बहुत सारे कलेक्शन ऑफ फ्लूइड है स्पेसेस में, ठीक है। तो फास्ट स्कैन पॉजिटिव आता है। अगर सपोज किसी का वाइटल स्टेबल है, फास्ट स्कैन करने के बाद हम लोग उसको सर्जरी के पहले, ठीक है, उसको हम लोग CT स्कैन के लिए लेके जा सकते हैं, ठीक है। अगर वाइटल स्टेबल तो CT हम लोग करा सकते हैं। अगर सपोज वाइटल अनस्टेबल है तो ऑब्वियस सी बात है, अपने को तुरंत सर्जिकल डिपार्टमेंट में ही लेके जाना पड़ेगा और लेप्रोटॉमी करके देखना पड़ेगा पूरा चीज़। तो उसके अकॉर्डिंगली अपने को एनास्टोमोस करना है, क्या करना है, ठीक है, वो करना पड़ेगा। फाइंडिंग जैसे अभी गाइस अब जैसे अपने को ये पेशेंट था, तो इस पेशेंट में जैसे अपने को फाइंडिंग क्या मिली, न्यूमोपेरिटोनियम। तो ये मतलब बताता है कहीं ना कहीं इंटेस्टाइन परफोरेट हुआ है। फिर उसके बाद फ्लूइड कलेक्शन बता रहा है हिपैटोरीनल पाउच में, हिपैटोरीनल पाउच मतलब किडनी और ये रीनल के बीच में स्पेस होता है, उसमें फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हिपैटोरीनल पाउच, उसमें फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद तो इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना, यहाँ पे फाइंडिंग क्या है, न्यूमोपोरिटोनियम। तो इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो बेसिकली मेडिकल इमरजेंसी सर्जरी का केस हो गया। तो एब्डोमिनल एक्सप्लोरेशन मतलब लेप्रोटोमी करके एब्डोमिन को खोलेंगे और देखेंगे कहाँ कहाँ डैमेज है। अब गाइस सपोज सबसे पहले इस पेशेंट में हम क्या कर सकते हैं ना, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में व्हाट वी कैन डू अदर देन द व्हाट वी कैन डू अदर देन गैस्ट्रिक सर्जन डन। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको हीमोडायनेमिक मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। मतलब बीपी को मैनेज करेंगे, तो बीपी मैनेज करेंगे सबसे पहले फ्लूइड वगैरह हम लोग देंगे अगर बीपी कम रहेगा उसका तो, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे उस पर हम लोग, ठीक है। पेन मैनेजमेंट हम लोग करना है उसको, ठीक है। नील पर ओलर रखना है पेशेंट को और एंटीबायोटिक स्टार्ट करना, मिलने लोग को ग्राम निगेटिव और एनारोबिक कवर करना है, तो उसमें सेफ्ट्राजोल और मेट्रोनिडाजोल हम लोग को देना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हीमोडायनेमिक स्टेबल करना है पेशेंट को, ठीक है। बीपी मेंटेन, सर्कुलेशन मेंटेन करना है उसका, नील पर ओला रखना है पेशेंट को, पेन मैनेजमेंट करना है और एंटीबायोटिक स्टार्ट करना है। तो ये हम लोग कर सकते हैं। राइल्स ट्यूब अगर अपने को लगता है तो अपन राइल्स ट्यूब इंसर्ट कर सकते हैं, नहीं भी इंसर्ट कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद सपोर्ट पेशेंट को हीमोडायनेमिक, सपोज अगर पेशेंट को बीपी कम है, ठीक है, पल्स रेट ज़्यादा है, तो हम लोग को उसको क्रिस्टोलाइड हम लोग को देना है, ठीक है। क्रिस्टोलाइड देना है। कोलाइड हम लोग बेसिकली नहीं ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि कोलाइड के बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन अपने होते हैं, क्योंकि कोलाइड अपन जितना देते हैं उतना ही वो ब्लड वेसल में आता है, ठीक है। और क्रिस्टोइड क्या होता है, पूरा ब्लड वेसल में जाता है। तो ये चीज़ें, क्योंकि अपने को बहुत ज़्यादा हाइपोटेंशन नहीं करेक्ट करना रहता है, ठीक है। ओवर हाइपोटेंशन कभी भी नहीं ट्रीट करना होता है अपने को। अगर 80/50 है तो अपने को 90, 60, 100, 60 तक मेंटेन करना है पेशेंट में। उसके बाद गाइस अपन अगर अब इसमें 3 चीज़ें होती है पेशेंट में, हम लोग ने क्रिस्टोइड दिया तो रैपिड रिस्पॉन्डर रहेगा, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्डर रहेगा और नॉट रिस्पॉन्डर। तो रैपिड रिस्पॉन्डर, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्डर और एक रहेगा नॉट रिस्पॉन्डर। तो अब रैपिड रिस्पॉन्डर मतलब उसको तुरंत IV फ्लूइड दिया और रिस्पॉन्ड कर रहा है बंदा। ट्रांजिएंट मतलब कभी रिस्पॉन्ड किया, उसके जैसे फ्लूइड बंद किया उसके कुछ टाइम के बाद फिर से वो चालू हो गया, मतलब कहीं ना कहीं ब्लीडिंग चालू है। नॉट रिस्पॉन्डर मतलब हो ही नहीं रहा, तो इस नॉट रिस्पॉन्डर तो इसको तो तुरंत ही OT में लेने का अपने को।
और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, फास्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है क्योंकि क्लास 3 शॉक में आ जाता है अगर बीपी 80/60 है। और अपन और क्या कर सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, ओटी भी शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ट्रेनेक्सिमिक एसिड 1 ग्राम हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। और ये उसके बाद हम लोग थ्रोम्बो इलास्टोग्राफी हम लोग इस पेशेंट में कर सकते हैं। 3 चीज़ें अवॉइड करनी है हम पेशेंट को। सबसे पहले एसिडोसिस अवॉइड करना है पेशेंट में। तो एसिडोसिस हम लोग कैसे हो सकता है पेशेंट में, एक तो नॉर्मल सलाइन से हो सकता है और एक ज़्यादा ब्लड देने से हो सकता है। नॉर्मल सलाइन से कैसे, उसमें हाइपरक्लोरेमिक एसिडोसिस होता है तो ये इसकी वजह से हो सकता है, और ब्लड लॉस की वजह से, सॉरी ब्लड लॉस की वजह से हो सकता है, और नॉर्मल सलाइन की वजह से। इसलिए हम लोग वार्म नॉर्मल सलाइन का यूज करते हैं मिलनी हाँ सॉरी, ठीक है। तो कम नॉर्मल सलाइन का यूज करते हैं। हाइपोथर्मिया के लिए हम लोग प्रिवेंट करने के लिए वार्म नॉर्मल सलाइन का यूज करते हैं। और कोगुलोपैथी के लिए हम लोग ब्लड देते हैं तो एमटीपी देते हैं, मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल। उसमें एक पीआरबीएस, एक एपीपी, एक प्लेटलेट्स अकॉर्डिंगली देंगे, नीड के अकॉर्डिंगली, ठीक है। ओरल एंटी कोगुलेंट पे है पेशेंट और एब्डोमिनल ट्रोमा का है तो एक और वर्स्ट केस बन जाता है। इसमें भी हम लोग को ब्लड देना रहता है और एमटीपी के अकॉर्डिंग देना रहता है, मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंगली। अब गाइस अगर सपोज 3 चीज़ें मैंने क्या बताई, हाइपोथर्मिया, एसिडोसिस और कोगुलोपैथी रोकना अपने को। तो एसिडोसिस कैसे होता है, लॉस ऑफ ब्लड से और एनएस देने से, ठीक है। तो इसको अपन को कंट्रोल में करना है, ठीक है। इसको तो ब्लड है तो ब्लड दे देना है और एनएस कंट्रोल में देना है। अब हाइपोटेंसिव पेशेंट है, अभी देखो यही होता है अपने को। बैलेंस रिसस्टेशन क्या होता है यही ट्रोमा में, हाइपोटेंसिव रिसस्टेशन, और उसके बाद क्या होता है मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल और डैमेज कंट्रोल सर्जरी। मतलब उसको फ्लूइड रेसिस्टेट किया, उसके बाद 20 to 48 के बाद अपन ने उसको सर्जरी किया, ठीक है। मतलब डैमेज कंट्रोल सर्जरी उसको बोलते हैं अपन। उसके बाद हम लोग के, क्योंकि बहुत सारे सर्जन क्या होते हैं ना कि प्लान बनाते हैं ताकि बहुत ज़्यादा डैमेज और ना हो, तो उसके अकॉर्डिंगली अपनी सर्जरी की प्लान बनाते हैं, ठीक है। अब कहाँ पे हाइपोटेंसिव रिसस्टेशन नहीं करना है, कहाँ पे आईसीपी रेज है। सपोज कोई बंदा हेड इंजरी का है तो वहाँ पे आईसीपी रेज होने के चांसेस होते हैं, तो वहाँ पे हाइपोटेंसिव रिसस्टेशन अवॉइड करना अपने को। कभी कभी अल्सर ब्लीडिंग में भी हम लोग ये अवॉइड करते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना, जब भी फ्लूइड देते हैं ना तो क्लोट डिजॉल्विंग के चांस होते हैं, ठीक है, ड्यू टू डाइल्यूशन। तो देते हैं अल्सर ब्लीडिंग में एनएस पर कम देते हैं, ठीक है। मेनली हम लोग बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ना, लाइक टू लाइक ट्रांसफ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मतलब जो कम है वही दे दो। ब्लड लॉस हो रहा है तो ब्लड दे दो, फ्लूइड लॉस हो रहा है तो फ्लूइड दे दीजिए। जैसे वोमिटिंग होता है तो हम लोग क्या दे देते हैं, एनएस दे देते हैं। और अगर ये होता है क्या बोलते हैं इसको, डायरिया होता है तो आरएल दे देते हैं। तो मतलब लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट बेटर होता है।